नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना है। और इसके अंतर्गत आज जो हम लोग श्रृंखला लेकर आए हैं, उस श्रृंखला का नाम है पाल चित्रकला। यानी चित्रकला पर हम लोगों ने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया है, उसके अंतर्गत कुछ वीडियोज़ जो है वह डाले गए हैं और उसमें से आज हम लोग जो श्रृंखला लेकर आए हैं वो पाल चित्रकला। और ये पाल चित्रकला भारत के सांस्कृतिक गाथा की जो है वह एपिसोड नंबर जो है वह 276 है। यानी इसको हम लोग कहें तो ये एपिसोड नंबर 276, इसका मतलब है इसके पहले 275 वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो आइए जो है वह पाल चित्रकला इंडियन जो है वह इंडियन पेंटिंग्स का प्लेलिस्ट है, उसी में जो है वह ये हमें प्राप्त जो है वह होगा। अब देखिए, इस चित्र शैली जो पाल चित्रकला है, उस चित्र शैली का विकास कब हुआ है तो 9वीं से 12वीं सदी के मध्य, यानी आज से जो है वह हम लोग देखें तो लगभग जो है वह मान के चलिए कि 1100 साल जो है वह पहले जो है वो इसका विकास हुआ है। और ये मध्य भारत, ये कहाँ तो भारत के, तो इसके मध्य हुआ है और भारत के जो है वह क्या है पूर्वी क्षेत्रों में। तो भारत के पूर्वी क्षेत्रों में पाल कला का विकास हुआ, तो कहाँ पर मुख्य रूप से जो है वह आज के वर्तमान के पश्चिम बंगाल में, हालांकि उस क्षेत्र में जो पाल वंश का शासन था वो केवल पश्चिम बंगाल तक ही नहीं था, बल्कि पश्चिम बंगाल के क्षेत्र थे, उसमें जो है कुछ उड़ीसा का क्षेत्र था, बिहार का क्षेत्र था, झारखंड का कुछ क्षेत्र था, कुछ नेपाल का हिस्सा था। ये सब मिलाकर पाल जो है वह डायनेस्टी जो है वह थी। तो उस पूरे क्षेत्र में जो है वह इसका पाल चित्रकला का विकास देखने को मिलता है। अब पाल वंश, जो पाल डायनेस्टी हैं, इस पाल डायनेस्टी के स्थापना जो है 750 जो है वह एडी में होती है। गोपाल नाम के जो है वह शासक ने इसकी स्थापना जो है वह की थी। तो पाल जो है वह वंश के शासकों में दो बड़े प्रधान जो है वह शासक हुए, जिनका नाम जो है वह धर्मपाल और देवपाल। तो इनके शासनकाल के दौरान में इस चित्रकला को जो है वह काफ़ी संरक्षण दिया गया था। हालांकि बाकी सभी जगह पर जो है वह संरक्षण मिला है, लेकिन इन दो शासकों के शासनकाल में विशेष संरक्षण जो है वह प्राप्त होता है चित्रकला को। अब इस पाल चित्रकला कहाँ पे प्राप्त होती है तो पाल चित्रकला जो है वो पांडुलिपियों और भित्ति चित्रों में प्राप्त होती है। पांडुलिपि का मतलब जो है वह क्या है, हम लोग अंग्रेजी में इसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। यानी जब हम किताब लिखते हैं तो किताब लेखन के दौरान में जो हस्तलेखन की जो है वह जो प्रति होती है वही मैन्युस्क्रिप्ट कहलाता है। तो पहले प्राचीन काल में जो वह कोई मुद्रण की प्रणाली तो थी नहीं, प्रिंटिंग प्रेस था नहीं इस समय, तो सारी पुस्तकें कैसे लिखी जाती थी, हाथ से लिखी जाती थी। तो उसी से हाथ लिखित जो पुस्तक है उसी को पांडुलिपि कहते हैं। तो उस पांडुलिपि में जो है वह और साथ साथ भित्ति चित्र, यानी कि गुफाओं की दीवारों या कभी कभी जो है वह कमरे की दीवारों पर भी जो है वह जो चित्र अंकित किया जाता है उसको भित्ति चित्र का नाम दिया जाता है। सामान्यतः गुहा चित्र के रूप में ही भित्ति चित्र प्रसिद्ध रहे हैं। तो इन दोनों स्थितियों में हमें पाल चित्रकला देखने को मिलती है, ज़्यादा पांडुलिपि में प्राप्त होती है यहाँ पर पाल चित्रकला। अब देखिए, पाल चित्रकला प्रधानतः प्रारंभिक कालों में ताड़पत्र जो है वह क्या होता है तो निश्चित तौर पर ताड़ जो है वह एक वृक्ष का पत्ता है, उस ताड़ के पत्ते को सुखाकर उसमें जो है वह लेखन किया जाता था वो। और कालांतर में कागज पर जो है वह भी इस्तेमाल जो है वह किया गया है, कालांतर में कागज पर भी। इस चित्रकला है, इस चित्रकला का विषय जो है वह क्या था तो इस चित्रकला का मुख्य जो विषय है वो बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म के अंतर्गत में वज्रयान शाखा। तो देखिए, बौद्ध धर्म के अंतर्गत में प्रधान तौर पर जो है वह 3 शाखाएं जो है वह पाई जाती हैं, महायान, हीनयान और साथ साथ वज्रयान। 3 शाखाएं प्रधानतः पाई जाती है। इन महायान, हीनयान आदि के बारे में भी हमारे चैनल पर जो है वह इसके लिए सेपरेट वीडियो बने हुए हैं। और वज्रयान जो है जो शाखा है ये इसके तंत्र मंत्र की शाखा, यानी बौद्ध धर्म के तंत्र मंत्र की शाखा को हम लोग क्या कहते हैं, वज्रयान कहते हैं। तो ये वज्रयान जो है से प्रेरित था ये जो चित्रकला है। अब चित्रित जो पांडुलिपि है, उस चित्रित पांडुलिपि में 2 पांडुलिपि आज भी जो है वह मिलती है। उस पांडुलिपि का उदाहरण जो है वह हम लोग देख सकते हैं। एक है अष्टसाहस्त्रिक प्रज्ञा पारमिता, ये पुस्तक का नाम है, और दूसरा है पंचरक्ष। तो इन दोनों जो है वो पुस्तकों में ये जो है वह चित्रण आज भी जो है वह मिलता है। हम लोग इसके कुछ चित्रों को भी देखने का प्रयास करेंगे, लेकिन मैंने नाम बताया कि इन 2 पुस्तकों में ये प्राप्त जो है वह होता है।
अब इन पांडुलिपियों में चूंकि वज्रयान से जुड़ा हुआ है तो तंत्रवाद का प्रभाव जो है वह प्रारंभ से ही दृष्टिगत रहा, और तंत्रवाद का प्रभाव जो है रहेगा तो वज्रयान के अंतर्गत में माँ तारा की आराधना जो है सबसे प्रमुख रही है, और तो इसीलिए यहाँ पर महाश्री तारा का चित्र भी जो है वह काफ़ी बड़ी संख्या में प्राप्त जो है वह होता है, और इस की ही उपासना जो है वह की जाती थी, तारा देवी की ही उपासना की जाती थी वज्रयान के अंतर्गत। अब देखिए पांडुलिपियों के चित्रों में प्रयोग जो किया गया है तो मूल रूप से लाल, नीला और सफ़ेद रंग, इसका बहुतायत में, ऐसा नहीं है कि पीला रंग का प्रयोग नहीं किया गया है या हरे रंग का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन ये 3 कलर जो है वह बहुतायत में जो है वह मिलता है, और ये सब के सब प्राकृतिक रंग से बने हुए हैं, प्राकृतिक ढंग से, यानी कोई फूलों से बने हुए हैं रंग, कोई पत्तियों से बने हुए हैं, और लाल रंग मूल रूप से जो है वह बनाया जाता था खनिज से, जो खास करके जो है वह जो लौह युक्त जो है वह जो चट्टानें होती थी उसी से लाल रंग जो है वह बनाया जाता था। अब देखिए भित्ति चित्रों का चित्रांकन जो है वह, भित्ति चित्र कहाँ मिलता है, तो भित्ति चित्रों का चित्रांकन पाल शैली की एक विशेषता रही है, जिसका प्रारंभिक साक्ष्य जो है वह अगर हम लोग देखें तो नालंदा, बिहार का नालंदा है। मैंने कहा था कि पाल जो है डायनेस्टी बिहार के क्षेत्र में भी थी, वहीं नालंदा के सराय स्थल एक प्लेस है, वहीं पर जो है वह भित्ति चित्र प्राप्त होता है, और इसके भित्ति चित्र में जो है वह क्या विषय जो रहा है, जैसे पांडुलिपि में विषय जो है वह वज्रयान रहा है, तो भित्ति चित्र में जो विषय रहा है उसमें ज्यामितिक आकृति, फूलों के चित्र, मानव चित्र, पशु चित्र, इनका प्रदर्शन जो है वह प्राप्त होता है भित्ति चित्रों से। अब देखिए पाल कला के जो भित्ति चित्र हैं वो बंगाल से होते हुए तिब्बत में जो है वह चले गए, लेकिन तिब्बत जो है वह में केवल भित्ति चित्र ही नहीं गए बल्कि पांडुलिपि चित्रण भी गया, तो पांडुलिपि चित्रण और भित्ति चित्र दोनों जो है वह तिब्बत जो है वह चला जाता है, और इनके कारण जो है वह क्या हुआ कि तिब्बत में जो है वह भी एक तिब्बतियन चित्रकला का विकास हो जाता है, जो पाल चित्रकला से इन्फ्लुएंस्ड है, यानी पाल चित्रकला के प्रभाव से जो है वह तिब्बती चित्रकला का विकास हुआ। पाल चित्रकला के प्रभाव से जो है नेपाल में चित्रकला का विकास होता है, पाल चित्रकला के प्रभाव से लद्दाख में भी चित्रकला का विकास होता है, यानी पाल चित्रकला जो है वो भारत की सीमाओं से बाहर निकलकर तिब्बत, नेपाल जो है वह में भी प्रवेश चली गई, और फिर तिब्बत से होकर फिर पुनः भारत में आती है लद्दाख के क्षेत्र में, तो यहाँ पर जो है वह हम लोग देखते हैं। अब ये पाल के प्रभाव से जो तिब्बत में जो चित्रकला का विकास जो है वह हुआ है, उसमें चित्रों का आकार और छोटा हो गया, और केवल जो है वह तिब्बत में ही नहीं बल्कि लद्दाख में भी चित्रों का आकार और छोटा जो है वो हो गया था, यानी लघु जो है वह आकार के चित्र देखे जो है वह गए, और मैंने कहा कि नेपाली चित्रकला भी जो है वह इससे प्रेरणा जो है वह ले रही थी। अब देखिए पाल चित्र में लघु आकार के चित्रों का निर्माण जो होता है वह स्पष्टतः अजंता के प्रभाव दिखाई देते हैं, यानी लघु आकार के चित्र जो है वह सबसे पहले कहाँ भारत में प्राप्त होते हैं, अजंता की गुफाओं में। तो अजंता की गुफा पर हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, वहाँ से हम लोग देख सकते हैं, वही वो प्रभाव हमें देखने को मिलता है। यानी अजंता जो है वह महाराष्ट्र के क्षेत्र में है और पाल चित्रकला जो है वह बंगाल के क्षेत्र में है, लेकिन निश्चित तौर पर इतने सालों का जो गैप हो गया था इसके कारण उसका विस्तार हो गया था, और उस विस्तार से जो है वह यहाँ के कलाकार भी जो है वह उससे परिचित हो चुके थे, और यहाँ इसका विस्तार जो है वह देखने को मिलता है। इसका मतलब है अजंता चित्रकला का प्रभाव जो है वह यहाँ प्राप्त होता है। आइए हम लोग चित्रों को देखें, तो देखिए क्या है कि लाल रंग का जो है सफ़ेद रंग का प्रयोग जो है वह अधिक है, तो ये पांडुलिपि है, तो इसमें बुद्ध का, भगवान बुद्ध का जो है चित्र है मिनिएचर, और ये पांडुलिपि, यानी पांडुलिपि ये देखिए कि यहाँ पर श्लोक लिखे हुए हैं, और उसके बाद मध्य वाले भाग में जो है वह क्या किया गया है, तो मध्य वाले भाग में जो है वह चित्र बनाया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये देवी तारा का चित्र है, ये देवी तारा है, ये देवी तारा का चित्र है, और इसमें भी जो है वह देखिए हरे रंग का, नीले रंग का, लाल रंग का प्रयोग है। तो मैंने कहा था कि हरे रंग का प्रयोग नहीं है, ऐसा नहीं है, कम है, तो ये जो है वह तो, और ये पांडुलिपि में ही है। इसके बाद देखिए ये भी पांडुलिपि में ही जो है वह है, पांडुलिपि में ही जो है वह ये भी जो है वह माँ तारा का ही चित्र जो है वह बना हुआ है। इसके बाद देखिए ये पांडुलिपि पेंटिंग, इसमें भी जो है पांडुलिपि पेंटिंग है, ये सब मैन्युस्क्रिप्ट की पेंटिंग। अब ये नीले रंग का जो है वह पेंटिंग, ये भी पांडुलिपि पेंटिंग ही जो है वह बनी हुई है, जो उसी समय का जो है वह दिखाया जा रहा है। ये भी जो है वह देखिए माँ तारा का ही जो है वह ये पांडुलिपि जो है वह पेंटिंग जो है वह है।
तो ये पांडुलिपि जो है वह यानी पुस्तक के ऊपर, और ये जो है वह बहुत स्पष्ट चित्र नहीं है, लेकिन ये भित्ति चित्र है, यानी दीवारों पर ये देखिए चेहरे बनाए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर चेहरे जो है वह प्राप्त होते हैं, और एक नर्तकी नृत्य के मुद्रा में है। मैंने कहा था कि मानव आकृति भी जो है वह बनी हुई है, तो मानव आकृति जो है वह बनी हुई है यहाँ पर, ये जो है वह भित्ति चित्र जो है वह है। इसके बाद फिर से हम लोगों ने कहा कि इसी चित्रकला का प्रभाव तिब्बत में देखने को मिलता है। ये तिब्बती चित्रकला है, और तिब्बती चित्रकला में भी मूल विषय जो है वह क्या है, तो बौद्ध धर्म जो है वह विषय जो है वह है, और बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर चित्र बनाए गए हैं, तो इनसे काफ़ी साम्यता जो है वह मिलेगी। उसके बाद जो है वह ये नेपाली चित्रकला, लेकिन नेपाली चित्रकला में विषय बदल जाते हैं, क्योंकि नेपाल में जो है वह सनातन धर्म की परंपरा जो है वह ज़्यादा रही है, इसलिए सनातन धर्म में भगवान विष्णु चित्रों में जो है वह काफ़ी जो है वह फेमस रहे, इसलिए भगवान विष्णु को के विषय को लेकर जो है वह ये चित्र जो है वह बनाए हुए हैं नेपाली चित्रकला में। इसके बाद जो है वह ये फिर लद्दाखी चित्रकला है, जिसमें लद्दाख के अंतर्गत फिर से लद्दाख की चित्रकला में जो है वह कुछ सनातन, ये देखिए सनातन की परंपरा में देवी काली का जो है वह रूप जो है, क्योंकि बंगाल में जो है वह भी देवी काली की पूजा की जाती थी, तो इसका इन्फ्लुएंस जो है वह, हालांकि लद्दाख में जो चित्र ज़्यादातर मिलते हैं वो अधिकांश चित्र जो है वह बौद्ध धर्म से प्रेरित जो है वह मिलते हैं। तो इस श्रृंखला में हम लोग जो है वह फिर से यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नवीन श्रृंखला में। तब तक मैं अनिल केसी आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।